मित्राणी नमस् संस्कृताय नमः शिवाय। मृत्युंजय संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत अभ्यास करने की शुरुआत की। इस चैनल में हम प्रारंभ से संस्कृत सीखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मुनित्रय वंदना से मंगलाचरणम करके हमने हमारा अभ्यास की शुरुआत की थी। आइए कुछ पुनरावर्तन करते हैं। मंगलाचरण श्लोक में हमने 3 मुनियों का वंदन किया था। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। इस प्रकार व्याकरण के 3 महामुनियों का हमने वंदना की थी। कुछ प्रश्न उसके बारे में हम देखते हैं। कह वाक्यकार, वाक्यकार कौन है? तो उसका उत्तर मिलेगा वाक्यकार वररुचि, वररुचि वाक्यकार। आगे कह भाष्यकार, भाष्यकार कह पतंजलि, पतंजलि भाष्यकार। एवं चेत कह सूत्रकार पाणिनि, पाणिनि सूत्रकार। मित्रों, आगे देखते हैं। हमारे इस श्लोक में प्रणतोस्मि मुनित्रयम् इस प्रकार का चौथा चरण था। उसमें ला मुनित्रयम् ये शब्द हमने शब्द का पठन हमने किया। मुनित्रयम्, यहाँ पर देखिए, त्रयः मुनयः, उसका मतलब होता है 3 मुनियों। त्रयः माने 3, मुनयः मुनि शब्द का बहुवचन है। जैसे हरिहि, हरि, हरयः, तो बहुवचन में हरयः रूप हुआ। वैसे मुनि भी इकारांत पुल्लिंग है, तो उसका भी रूप होगा मुनिहि, मुनि, मुनयः। तो ये बहुवचन प्रयोग है, त्रयः मुनयः, ये बहुवचन का प्रयोग हुआ। अब यही बात हमें एक वचन से करनी है। तो संस्कृत में ये व्यवस्था है कि जो मूल शब्द है ये माने के प्रातिपदिक, मुनि ये प्रातिपदिक है, उसके पीछे त्रय लिख दो, त्रय, तो ये बन गया एक वचन शब्द। और इसका मतलब होगा 3 मुनियों। और प्रथमा एक वचन बनाने लगे, त्रयम लिख लो नपुंसकलिंग से, तो मुनि त्रयम, उसका मतलब हुआ 3 मुनियों। आइए कुछ आगे देखते हैं। जैसे त्रयः मुनयः मुनित्रय, वैसे अब आप उत्तर दीजिए। त्रयः देवाः, क्या होगा? त्रयः देवाः, देव त्रयम, देव त्रयम। देखो मित्रों, यहाँ पर अगर देवात्रयम ऐसा हम बोलेंगे तो वो गलत है। देवात्रयम ऐसा नहीं बनेगा। ये देवाः उसका प्रातिपदिक, ये माने के मूल शब्द बनता है देव, उसके पीछे त्रयम लगा दो तो बनेगा त्रयः देवाः। बोलिए क्या होगा? देवत्रयम। आगे त्रयः वेदाः, बताइए। वेद त्रयम, वेद त्रयम, उत्तम। आगे देखिए, त्रयः घटाः, त्रयः घटाः,
तो घटाह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, राम के जैसे उसका रूप चलेगा। रामः, रामो, रामाः। तो घटाह उसका प्रातिपदिक, प्रातिपदिक इत्युक्ते कि मूल शब्द जिसको विभक्ति का प्रत्यय नहीं लगा है वैसा शब्द, तो वो बनेगा घट। अब इसके पीछे त्रयम लगा दो, घट त्रयम। आगे वाला त्रयः सिंहाः, बताइए क्या होगा? सिंह त्रयम। पांचवा त्रयः कालाः, त्रयः कालाः। अभी बनाइए उसका रूप क्या बनेगा? काल त्रयम। उत्तमम। एक और शब्द, जैसे हमारा ये शीर्षक है श्लोक का, जिसको हम मुनित्रय वंदना कहते हैं, वंदना। तो ये वंदना शब्द वंद धातु से बना। वंद एक धातु है, धातु माने जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, वही बात संस्कृत में धातु कहा जाती है। तो वंद ये धातु है, वंदन करना इस अर्थ दिखलाता है। तो वंद शब्द से शब्द बना वंदना। बस इसी प्रकार आप आगे जो धातु दी गई है उससे ये इस प्रकार के शब्द बनाइए, प्रयत्न कीजिए। वंद वंदना, प्रार्थ प्रार्थना। उत्तम। अर्च क्या बनेगा? अर्च अर्चना। बहुत सरल है, आप बना सकते हैं। बताइए रच रचना, गर्ज गर्जना, गण गणना, शोभनम। आगे चलते हैं। अब देखो मुनित्रयस्य वंदना, मुनित्रयस्य वंदना। अब तो हमने पहले मित्रों देखिए, मुनि ये प्रातिपदिक शब्द है, मूल शब्द है। ये शब्द से हमने तीन मुनियों का निर्देश करने के लिए पीछे त्रय लगाया। अब यहाँ पर स्य लगा है। प्रश्न होगा कि ये स्य क्या है? जैसे हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, हिंदी में का, के, की ऐसा लगाते हैं संबंध दिखलाने के लिए, माने कि षष्ठी प्रयोग है ये। तो मुनित्रयस्य, इसका मतलब होगा मुनित्रय की, यानी कि तीन मुनियों की। जैसे स्य ये षष्ठी प्रयोग है और षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय संबंध दिखलाता है। दशरथस्य पुत्र पुत्रः रामः, दशरथ का पुत्र राम। तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है, षष्ठी एक वचन का। तो इसका मतलब होगा मुनित्रयस्य, मुनित्रय की, तीन मुनियों की वंदना वंदना। अब देखो ये दो शब्द हो, मुनित्रयस्य वंदना। अब हमें ये दो शब्दों में से एक शब्द बनाना है, यानी कि समास बनाना है। समास की विधि भी संस्कृत में एक बहुत बड़ी बहु भारी मात्रा में उसका प्रयोग होता है। काव्यों में तो हम सामासिक शब्दों का, कई सामासिक शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। तो देखिए मुनित्रयस्य वंदना। अब ये दो शब्द में से एक शब्द बनाना है, तो पहले शब्द का जो विभक्ति का प्रत्यय है उसको निकाल दो, तो बन गया मुनित्रय वंदना, मुनित्रय वंदना। आगे देवत्रयस्य प्रार्थना बनाइए, तो बनेगा देवत्रय
प्रार्थना। बताइए ये वाला वेद त्रयस्य अर्चना क्या होगा? वेद त्रय अर्चना, वेद त्रय अर्चना उत्तमम। आगे बताइए घट त्रयस्य रचना, घट त्रयस्य रचना बोलिए क्या होगा? घट त्रय रचना, घट त्रय रचना। सिंह त्रयस्य गर्जना, सिंह त्रयस्य गर्जना, सिंह त्रय गर्जना। काल त्रयस्य गणना, काल त्रयस्य गणना। आप भी लिख लो, बताइए क्या होगा? काल त्रय गणना, काल त्रय गणना। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे श्लोक में देखो चौथा चरण में एक शब्द आया था प्रणतोस्मि, प्रणतोस्मि। यहां पर दो शब्द के बीच में संधि हुई है। अगर वो संधि का अगर विच्छेदन करेंगे तो इस प्रकार बनेगा प्रणतः अस्मि, प्रणतः अस्मि। मैं नतमस्तक हूं, ऐसा मतलब हुआ। प्रणतः माने नतमस्तक और अस्मि एक क्रियापद है, मैं हूं, ऐसा ये इसका मतलब होता है। तो प्रणतोस्मि, प्रणतः अस्मि, शिवोहम। बताइए इसका ये संधि का विच्छेद कीजिए, शिवोहम क्या होगा? तो मित्रों देखो शिव, शिव, यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग की जगह हमें यहाँ ओकार दिखा जाता है। ओकार प्रणतः था, उसका बन गया प्रणतो, तह का बन गया तो यह शिवो, इसका बन जाएगा शिव। और ये वाला जो है इसको अवग्रह कहते हैं, अवग्रह। वो अ का स्थान पर यहाँ पर अ जो है वो लुप्त हुआ, पूर्व रूप में समा गया है, तो इस दिखलाने के लिए वहां पर अवग्रह लिखा जाता है। तो वो अवग्रह अ से बना है, तो अहम, शिवो हम, शिवो हम, शिव अहम। आगे उस प्रकार बताइए रूप सोहम क्या बनेगा? सह अहम। समझ में आते हैं? सह अहम, ये जो विसर्ग है उसका बन जाता है ओकार, और ये अ वाला जो है वो पूर्व रूप में समा जाएगा, तो यहां पर अवग्रह लिखा जाएगा सोहम। कोत्र, कोत्र क्या बनेगा? कह अत्र, यहां पर कौन है? कह अत्र। घटोयम, आप बता सकते हैं घटोयम क्या होगा? घटो उससे बनेगा घटः, और ये पीछे है अयम। अयम माने यह, दिस, ये घट है, ये घड़ा है, घटः अयम, घटोयम। और लास्ट वाला बताइए नमोस्तु, तो उसका बनेगा नमः अस्तु, नमः अस्तु। तो यहां पर हमने संधि विच्छेद किया है, प्रणतोस्मि, प्रणतः अस्मि। चलते हैं आगे। अब देखो हमारा इस श्लोक में वाक्यकारम, भाष्यकारम, सूत्रकारम, इस तरह द्वितीय प्रयोग वाले शब्द थे। वो शब्दों का प्रथमा प्रयोग वाक्यकारम माने वाक्यकार को। अगर वाक्यकार ये बोलना है तो उसका संस्कृत में प्रथमा विभक्ति होगी वाक्यकारः,
जैसे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द से बनता है। तो वाक्यकार, वाक्य को करने वाला, वाक्य को रचने वाला। अब यहाँ पर एक पूरा वाक्य दिखा गया है, देखो, यह और सह को पहले समझ लो। यह माने जो और सह माने वह। यह वाक्यम करोति, सह वाक्यकार। जो वाक्य करता है वो वाक्यकार। बस उस हिसाब से यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए। यह भाष्यम करोति सह, क्या होगा? भाष्यकारः, भाष्यकारः। ठीक है। अब देखो, वाक्यम, वाक्यम ये द्वितीय प्रयोग है, उसका हम प्रातिपदिक बना देंगे वाक्य। और करोति इस शब्द से, ये क्रियापद है, इस शब्द से हम क्रू धातु से बना हुआ शब्द बनाएंगे कारः। और इसको इसके साथ जोड़ दो, कारः, वाक्यकारः। वैसे भाष्यम शब्द से बनेगा भाष्य, और करोति से कर्तृवाचक शब्द मिलेगा कारः, तो भाष्यकारः। उत्तर दीजिए। यह सूत्रम करोति सः, उत्तम, सूत्रकारः। आगे बताइए। यह कुंभम करोति सः, क्या बनेगा? कुंभकारः, कुंभकारः। यह चित्रम करोति सः, चित्रकारः। यह चित्रम करोति सः, चित्रकारः। यह शिल्पम करोति सः, बताइए मित्रों क्या होगा? यह शिल्पम करोति सः, शिल्पम इस शब्द से हम लेंगे उसका प्रातिपदिक शिल्प, और करोति मतलब माने कि करता है, और उसका कर्तृवाचक शब्द बनाएंगे करने वाला, तो उसका शब्द होगा कारज, इसके साथ जोड़ दो शिल्पकारः। यह वाक्यम करोति सः वाक्यकारः। ठीक है मित्रों, मेरी इस मृत्युंजय चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, और इस चैनल के साथ बने रहे। हम संस्कृत सरलता पद्धति से संस्कृत सीखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इस श्लोक के, मुनित्रय वंदना के इस श्लोक के बारे में आगे कुछ प्रश्न लेकर हम फिर आएंगे। नमः शिवाय, नमः संस्कृताय।